आज का जो उद्देश्य है, लोकसभा का चुनाव को देखते हुए इस महापर्व को गले से लगाते हुए भोजपुरिया जन मोर्चा सभी हम सोशल मीडिया कर्मी और जो भी हमारे बात को सुनते हो उनका भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से, खास करके जो हमारे आज कार्यक्रम में जो भाग लिए उनको, मैं सबको भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से उनका अभिनंदन है, वंदन है और स्वागत है। और साथ साथ सब लोग को मालूम है कि लोकसभा का चुनाव यहाँ 1 जून को होने वाला है। उसी को लेकर जन जन में ये आवाज जाए कि भोजपुरिया जन मोर्चा भी इस लड़ाई में भोजपुरिया माटी को लेकर उतरा है। और उस क्रम में पहले हम चाहेंगे कि हमारे सिकंदर जी जो कुशवाहा हैं, आरा लोकसभा के प्रत्याशी हैं, पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इनके स्वागत में थोड़ा सा ताली बजा दीजिए। सिकंदर सिंह कुशवाहा आरा लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और साथ साथ हमारे जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री के जो बनारस क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, उस काशी क्षेत्र से हमारे लड़ने के लिए राम नरेश जी का प्रत्याशी बनाया गया। और साथ ही साथ काराकाट पहले भी राम अयोध्या बाबू लड़े थे 2019 में, और इस बार भी ये चुनाव के दौर में भोजपुरिया जन मोर्चा इनको भी प्रत्याशी बनाया। और साथ साथ जो हमारे छपरा जो कि आरा छपरा जोड़ने के लिए बहुत सा भोजपुरिया जन मोर्चा संघर्ष किया, आज उसी का देन है कि 2 दिल का मिलन है। आज होली जैसे मिलन का होता है, उसी तरह से आरा छपरा का मिलन है। उस छपरा लोकसभा का प्रत्याशी आरती साहनी जी हैं। हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और साथ साथ हमारे रीना सिंह जो है, बहुत पहले से इनका एक पटना में एक अच्छा पहचान है, जिनका पति हैं जयनाथ सिंह। हम चाहेंगे कि पाटलिपुत्रा से रीना सिंह प्रत्याशी घोषित किया गया है, इन पर भी आप लोग थोड़ा सा ताली बजाकर स्वागत करें। एक रेखा सिंह आज नहीं आई, दुर्भाग्य है, तो उनका भी स्वागत है। तो रेखा सिंह को मुजफ्फरपुर से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। और मधुबनी से अजय सिंह जो हमने कल है, अजय सिंह जो कल हमने मोरिया होटल में उनका नाम का हमने घोषित किया। इस तरह के नाम जो है हम लोग ठोक ठेठा कर लड़ाएंगे। और भोजपुरिया जन मोर्चा का मुख्य जो मुद्दा है, हम उस पर चाहेंगे कि सिकंदर सिंह कुशवाहा अपना प्रकाश डाले कि क्या मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव में। मैं सिकंदर कुमार, भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ एवं राजनीतिक विश्लेषक। मैं आरा लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं, जिसमें हमारे बहुत सारे पार्टी का एजेंडा है, लेकिन बहुत सारे एजेंडों का भी खुलेआम नहीं करेंगे, क्योंकि आचार संहिता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको बात को रखना पड़ रहा है। फिर भी समाज में जितने कुरीतियां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, औद्योगिक पिछड़ेपन है, आर्थिक अभाव है, स्वास्थ्य की समस्या सब जगह पूरा पड़ा हुआ है, सारे देश समाज जान रहा है, शिक्षा व्यवस्था लचर है। इन सारी व्यवस्थाओं पर हमारी नजर है, क्योंकि हम एक राजनीतिज्ञ भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। देश की खजाना में कितने पैसे हैं और कहाँ पैसा उपयोग हो रहा है और कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ ब्लैक मनी बन रहा है, ये सारे हमको पता है। वो सारे चीजों को जानते हुए हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, अगर हम लोग सरकार में जाते हैं, संसद में जाते हैं, जनता हमको जिता के भेजती है, तो एक ही अगर जीत के जाते हैं तो लोकसभा में तहलका मचाने के लिए काफी है। भारत के जितने सांसद हैं उनको सबको मुंह जबान बंद करने के लिए हम अकेले काफी हैं।
ऐसा कोई विद्वान नहीं है संसद में जो हमारा टक्कर ले सकता है, 10-12 घंटा हमसे बहस कर सकता है। चाहे भारत की राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत की कृषि व्यवस्था हो, या भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या भारत की सुरक्षा व्यवस्था हो, या शिक्षा व्यवस्था हो, सारे लचरे हमारे नेताओं ने जानबूझ के कर रखा है। हमारे देश में इतने ज्यादा पैसा है कि हमारे देश में कोई भी आदमी गरीब रह नहीं सकता है। अगर हम चाहे तो भारत सरकार की जो जीडीपी आता है 235 लाख करोड़ रुपया हर साल, उसके आधे पैसा खर्च करके डायरेक्ट वोटर के खाते में हम लगभग 10,000 रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एक वोटर के खाते में 10,000 रुपया जाता है प्रति माह, तो सोच लिए कि क्या कोई गरीब रहेगा? कोई गरीब नहीं रहेगा। हमारी पार्टी का मेन मुद्दा यही है। और चाहे जितने भी विपक्ष कुछ भी बोल रहे, कोई पार्टी कुछ भी बोल रहे, या कोई डीएम कलेक्टर एसपी कुछ भी बोल रहे, उनसे टक्कर लेने के लिए हम काफी हैं। एनी मुद्दा पर अगर उनको सिस्टम की जानकारी नहीं है तो हमसे सीखे, अगर उनको चलाने की सिस्टम की जानकारी नहीं है तो हमसे सीखे। आचार संहिता का मतलब नहीं होता है कि हम कोई अच्छे बात जनता को नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे, खोल के रखेंगे। प्रजातंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है और हम सारे बातें जो जनता के हित में होगी, पब्लिक के हित में होगी, भारत के लोगों के हित में होगा, वो सारे बात हम जनता के खोल कर रखेंगे, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसमें कोई भी व्यक्ति भारत का, चाहे वो सरकार हो या सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। पूरे लोकसभा चुनाव में, पूरे बिहार में, पूरे भोजपुर में कहीं भी हम कुछ भी बोलेंगे और बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। जनता को आंख खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई प्रत्याशी हमसे चैलेंज कर सकता है, खुलेआम चैलेंज देते हैं कि आप अर्थशास्त्र पर, राजनीति शास्त्र पर, बाकी देश की जो भी व्यवस्था है उस पर 10 घंटा 12 घंटा खुलेआम चैलेंज करके टक्कर ले सकते हैं। हमारी पार्टी जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। चुनाव लड़ेंगे। हमारी मुद्दा यही है कि हम जनता के हित में ख्याल रख करके सारे कानून व्यवस्था बनाएंगे। आज भारत की कोई सरकार सिर्फ जीतती है, वोटर के वोट लेकर जीतती है, लेकिन पूंजीपतियों के लिए व्यवस्था करती है। पूंजीपतियों, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। एक तरफ देश में पिछले 10 साल में 5 खरबपति से 250 खरबपति हो गए, वहीं दूसरी तरफ देखे तो 2016 में भारत में 16 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे था, जो आज 90 करोड़ हो गए। खुद प्रधानमंत्री अपने मुंह से करते हैं, जिनको शर्म आना चाहिए कि जो गरीबी रेखा के लोग नीचे 2016 में 16 करोड़ थे, उनको हम 90 करोड़ कैसे पहुंचा दिए। देश में जो खरबपति मात्र 5 गो थे, वो 5 गो से 250 खरबपति कैसे हो गए। इसका मतलब है कि आपने गरीबों को चूस करके अमीरों को भर दिए, गरीबों को लूट करके और अमीरों को भर दिए। ये व्यवस्था नहीं चलेगी, चलने लायक नहीं है। जिस दिन वोटर जागरूक हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसे नकली पार्टी को, नकली नेता को, भ्रष्टाचारी पार्टी को, भ्रष्टाचारी नेता को लोग खदेड़ देंगे, अपने क्षेत्र में पैर नहीं लगाने देंगे। यही हमारी उद्देश्य है, मानव कल्याण का उद्देश्य है, जन जन का कल्याण का उद्देश्य है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का पूरे भारत के जनता की कल्याण का उद्देश्य है। हम लोग कल्याण पर काम करेंगे। नहीं, हम